सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मामराज पंडित, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत उपाध्यक्ष का दायित्व ऐसा मेरे पास है। प्रदेश भर के लाखों अध्यापक साथियों की समस्याओं को लेके 2 दिसंबर को एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक होनी थी, आधिकारिक बैठक होनी थी, जो किसी ऐसे कारणों की वजह से कैंसिल करना पड़ा, जिनको हम इस आप सभी के सामने चर्चा में नहीं ला सकते। लेकिन उसकी कुछ वजह ऐसी वजह रही क्योंकि अगर अधिकारी हमारे उस बैठक में हमारे वित्त सचिव रहने वाले थे, मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक थी। हमारे सेक्रेटरी लॉ उस बैठक में रहने वाले थे और सेक्रेटरी एजुकेशन के साथ साथ दोनों निदेशक महोदय उस बैठक में रहने वाले थे। एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी की उस अनुपस्थित रहने के कारण इस बैठक को और माननीय मुख्य सचिव के व्यवस्था के कारण इस बैठक को आगे किया गया है। तो ये हमारे सभी अध्यापक साथियों, खासतौर के एसएमसी अध्यापक साथी, भाषा और संस्कृत के अध्यापक साथी, मुख्य अध्यापक की पदोन्नति और हेडमास्टर की पदोन्नति के साथ साथ हमारी जितनी भी मांगों से संबंधित मांगे थी, जो कम से कम उच्च लेवल की मांगे थी, जहां पे इस बैठक में जाना था, वो सबको एक बहुत उम्मीद थी कल की बैठक का। लेकिन ये बैठक आगे गई है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ फिर प्रयासरत है। कल भी हमने शाम को चर्चा की है मुख्य सचिव महोदय से भी, और इस बैठक को आगे जरूर करवाएंगे, ये हम सभी आप सभी को आश्वस्त देना चाहते हैं। इस कुछ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसे लोगों के विचार सुन रहा था जो ये कह रहे हैं कि इस बैठक से पहले विभाग द्वारा कोई तैयारी नहीं की गई। तो मैं बताना चाह रहा था, विभाग सरकार बनने के बाद विभाग हमारे हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ और प्रदेश के सभी अध्यापक साथियों के कोई अलग अलग संगठनों की मांग को लेकर बहुत चिंतित भी काम भी कर रहा है। सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, 2 जनवरी 2018 को एक बहुत बड़ी बैठक माननीय शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज जी की अध्यक्षता में सचिवालय में कराएगी, जिसकी प्रोसीडिंग हमारे पास है। उसके बाद नेक्स्ट 19 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो उन्ना में अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में मुख्यमंत्री महोदय खुद इस बैठक में, इस अधिवेशन में मौजूद थे। प्रदेश सरकार के 7 कैबिनेट मंत्री जो बैठक में मौजूद थे, कार्यक्रम में मौजूद थे। उसके बाद जब कोरोना के बीच भी हम सरकार से वार्तालाप करते रहे, आधिकारिक बैठक करते रहे, और उसके बाद जो है 13 जुलाई 2021 को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय गोविंद ठाकुर जी के साथ एक बहुत बड़ी बैठक, विभागीय बैठक के साथ हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की प्रदेश के अध्यापक साथियों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई, जिसकी प्रोसीडिंग मेरे पास आज ही प्रोसीडिंग मौजूद है। और उस प्रोसीडिंग के बाद वो जो 42 सूत्रीय मांग पत्र था, उस मांग पत्र में कुछ ऐसी मांगे थी जो पूरी होने के बाद जो है, जो 42 सूत्रीय मांग पत्र था, उस मांग पत्र में कुछ ऐसी मांगे थी जो पूरी होने के बाद जो है, अब वो सारी की सारी मांगे कम होने के बाद 14 डिमांड चार्टर में इसमें रह गई थी। और ये सारी चर्चा हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रदेश का हर शिक्षक संगठन कर रहा था। उन शिक्षक संगठनों के साथ मिलके प्रदेश की जो ये बैठक होनी थी, इस बैठक में चर्चा प्रदेश के लाखों अध्यापक साथियों की समस्याओं को लेकर चर्चा होनी थी। और इन सब के लेके, क्योंकि ये हमारा आग्रह भी था कि बैठक जितनी जल्दी आप शिक्षक की बैठक आप करवाएंगे। अध्यापक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जब हम बजट सत्र से पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उस दौरान मुख्यमंत्री महोदय ने अनाउंसमेंट किया था बजट सत्र में कि एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा और उनकी अध्यक्षता जो है मुख्य सचिव महोदय करेंगे। ये मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अपना जो उन्होंने वादा किया था उसको पूरा किया गया था। बैठक किसी कारणवश पोस्टपोन हुई है, दोबारा बैठक की जाएगी। पर मैं यहाँ पे आप सभी, क्योंकि समस्याएं हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के कर्मठ अध्यापक साथियों की ही नहीं है, प्रदेश के सभी अध्यापक साथियों की समस्याओं को लेके हम सरकार से वार्तालाप कर रहे थे, और इस वार्तालाप में बहुत सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। ये मैं इसलिए भी आपके साथ कहना चाह, कुछ अध्यापक, कुछ शिक्षक संगठन जिनका कोई अपना वजूद नहीं है, वो बार बार मीडिया के माध्यम से, जिनका काम ही है सरकार को कोसना, सरकार को पानी पी पी के कोसने वाला काम वो करते हैं। तो वो उनके कुछ कल किसी का एक कमेंट आया था कि भी कोई मुझे नहीं पता कौन था, बट कि हम जो है लाइव हुआ, सरकार ने अपना फैसला बदला। तो मैं आप सभी के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि माननीय महोदय, आप लाइव होइए। प्रदेश में जो पेंशन बंद की है, ओपीएस बंद है, उसको लागू कराने के लिए भी आप एक लाइव हो जाए। अध्यापक साथियों, जो 2555 हमारे एसएमसी अध्यापक साथी जो सरकार से नियमितकरण की मांग कर रहे हैं, आप उनके लिए भी एक दिन लाइव हो जाए।
जब 6500 पीटी अध्यापक और जो 3500 पैट अध्यापक जो नियमित नहीं थे, तो उससे पहले भी आपको लाइव होना चाहिए था। तो ये अगर किसी के लाइव होने से अगर सरकार इस प्रकार के फैसले लेती है और खासतौर से सीएस की अध्यक्षता में बैठक को जो है आगे बढ़ाया जाए, तो ये एक विभाग और हमारे जो अध्यापक साथियों को गुमराह करने वाला काम ये कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यों से प्रदेश के अध्यापक वर्ग की छवि को जो धक्का पहुंचता है, वो ऐसे अध्यापक साथी मैं हैरान हूं, जहां हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ और अलग अलग संगठन के अध्यापक साथी सरकार से वार्तालाप करने का कार्य कर रहे हैं, वहीं कुछ संगठन जो है वो कुछ संगठन जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, 5 संगठन एक नाम से चल